एक बार फिर आपका मेरे चैनल ग्रो विद राजू में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हेजिंग कैसे करते हैं, हेजिंग होता क्या है और ये ट्रेडिंग में सबसे बेहतरीन एक सेफ क्या है, इनकम का जरिया है। बस इसमें पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है लेकिन इसमें आपके लॉस होने के चांसेस कम है। ठीक है, आप देखो यहाँ 67% लोग प्रॉफिट करते हैं। ठीक है, सेलर और बाई के बीच का कॉम्बिनेशन बताऊंगा, बिल्कुल लास्ट तक देख के जाना। जो लोग पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो, फिर ढूंढना ना पड़े। ठीक है, और ये जो चैनल है ये क्यों बना है ये भी देख लो। ये मार्केट की प्रिडिक्शन बताता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर आप कोई चीज़ सीख लिए तो प्लेलिस्ट में जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे ट्रेडिंग सीखना है तो ये हो गया। ठीक है, और दूसरी चीज़, एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एक वीडियो और ऐप, उसको आप ये ले लेना। इसमें अगर आपके पास पैसे नहीं है, रियल मनी नहीं है, तो आप प्रैक्टिस के लिए पैसा कहाँ से लें, तो इस ऐप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो और एक चीज़ और विशेष ध्यान रखेंगे कि आपका एक म्यूचुअल फंड में एसआईपी होना ज़रूरी है, फ्यूचर में आपको बेनिफिट करेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप देख लेना। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, हेजिंग होती क्या है। हेजिंग क्या होता है, एक तरीके से इंश्योरेंस होता है। मतलब इंश्योरेंस मतलब कि अगर नुकसान हुआ तो हमें कुछ ना कुछ मिल जाए। ठीक है, जैसे आपने बाइक खरीदी, बहुत काम में आएगी, हम यूज कर रहे हैं। किसी दुर्घटना हुई तो वो चली जाएगी, नुकसान हो जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, एक क्या कर दिया, एलआईसी का हमने उसमें इंश्योरेंस कर दिया। अगर कोई एक्सीडेंट होता है, चोरी होती है, तो हमें वो चीज़ वापस मिल जाएगी या उसकी अमाउंट आ जाएगी, लेकिन पूरी तो नहीं आएगी, लेकिन पैसा कुछ बच जाएगा। पहले तो आप सेलर और बायर के बीच का कॉम्बिनेशन समझ लें। जो सेलर होता है बुक, उसकी जीतने की परसेंटेज क्या है, 67, लेकिन ये धीरे धीरे कमाएगा। और जो बायर है उसका जो है वो कितना है, 33%। अब दोनों का मतलब समझ लो। तीन तरीके के मार्केट होते हैं, एक अप साइड में और एक डाउन साइड में, एक साइड बेच। ठीक है, अब मान लो ये बायर है। ठीक है, बायर ने सोचा ऊपर जाएगा तो 33%, या नीचे जाएगा तो 33%। ठीक है, अब सेलर की खासियत क्या है वो आप समझ लीजिए। सेलर क्या करेगा, अगर उसने कोई कॉल या पुट सेल की है, साइड बेस से भी वो क्या करेगा, कमाएगा। और या उसने ऊपर या नीचे किसी भी एक डायरेक्शन में ले लिया है, सेल कर दिए कॉल या पुट, तो वहाँ से कमाएगा। बायस सिर्फ एक ही पर डिपेंड है, अगर उसके हिसाब से कोई चीज़ घटेगी तो प्रॉफिट करेगा, साइड वेज में वो करेगा नहीं क्योंकि ठीठा खा जाएगा। और इन दोनों में से कोई एक घटेगा तभी होगा। कहने का मतलब जो साइड वेज का जो 33% है वो सेलर को मिल जाता है, इसलिए इसके जीतने के चांसेस कितने हैं, 67। और 33 किसके हैं, बायर के, और ये किसके हैं, सेलर के। लेकिन इनको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देता हूँ क्योंकि ये बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ते हैं मैदान से, तब ये पैसा कमाते हैं। ठीक है, अब जाते क्यों बायर, क्योंकि अगर आप सेलर की बात कर लें, सेलर कोई लॉट लेगा वो लाखों में लेगा, और बायर वही चीज़ 10,000 रुपये में ले लेगा। तो पहले बेसिक चीज़ें समझेंगे होता क्या है। तो बेसिक चीज़ ये है, देखो, अगर सेलर, ध्यान से सुनेंगे, सेलर क्या करता है, कॉल को क्या करेगा, सेल करेगा, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा मार्केट पे। अगर कोई सेलर कॉल को सेल करेगा तो इसका मतलब है मार्केट गिरेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। सेलर अगर कोई चीज कॉल को सेल करेगा, हाँ कॉल को सेल करेगा, तो मार्केट गिरेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। और कोई बायर कॉल को क्या करेगा, बाय करेगा, तो मार्केट क्या होगा, उठेगा, मतलब अपोजिट होता है। ठीक है, अब देख लो, सेलर सेलर क्या करता है, पुट को क्या करेगा, सेल करेगा। पुट को सेल करेगा तो इसका मतलब है मार्केट ऊपर जाएगा। सेलर के हिसाब से क्या, मार्केट अप ट्रेंड में बुलिश रहेगा तो पुट को वो सेल करेगा। और जो बायर है उसे लगता मार्केट नीचे जाएगा तो वो क्या करेगा, पुट को बाय करेगा।
ठीक है, अपोजिट हो जाता है। ये चीज़ समझ में आई? कमेंट बॉक्स में यस लिखें। कहने का मतलब है अगर कॉल सेल की जाएगी, ध्यान से सुनिए, अगर कॉल सेल की जाएगी तो मार्केट गिरेगा, ठीक है। अगर पुट सेल की जाएगी तो मार्केट उठेगा। और बायर की कंडीशन में इसका अपोजिट हो जाता है। अगर आप कॉल बाई कर रहे हैं तो इसका मतलब मार्केट उठने के लिए किया है, और पुट को आपने बाई किया तो मार्केट गिरने के लिए किया है। पहले तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ लो, आपकी समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, ठीक है। चलो अब चलते हैं ऑप्शन चेन पर। अब आते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में क्या है कि मान लो ये कैसा है, बुलिश है, ध्यान से सुनना। एक तरीके से आप दूसरा हिस्सा भी, मान लो आपकी डायरेक्शन में कोई, आपने किसी डायरेक्शन में कोई भी ट्रेड ली, आप अगर वो आपके विपरीत आती है तो आपका पैसा वो क्या कर देगी, फिनिश कर देगी। लेकिन विपरीत आए तब भी आपका प्रॉफिट बना रहे, उसको बोलते हैं हैजिंग। क्या बोलते हैं? हैजिंग। ठीक है, समझ में आया? मान लो आपको लगा कि मार्केट उठेगा या मार्केट गिरेगा, मान लो मैं गिरने वाली सिचुएशन को लेके चल रहा हूँ। जैसे मार्केट क्या होगा, गिरेगा, तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से सुनिए, मार्केट गिरेगा तो मैं क्या करूँगा। अब मार्केट गिरेगा तो क्या करेगा सेलर, कॉल को क्या कर देगा, सेल कर देगा। अगर मार्केट उठेगा तो वो पुट को क्या कर देगा, सेल कर देगा। ये बात इतनी समझ में आ रही है? चलो देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मार्केट मतलब उठेगा जो भी है, ठीक है, मार्केट गिरेगा, मैं ये लेके चल रहा हूँ। तो एक नियम होता है, हर दिन का अलग अलग होता है, लेकिन मैं आपको एक सेप बता दे रहा हूँ। तो अभी मैं कोई भी एक एटीएम की ले रहा हूँ, तो एटीएम की मैंने ले ली 140 रुपये की, क्या ले लूँगा मैं, कॉल, ठीक है। लेकिन इसको बाई की जगह क्या करूँगा मैं, सेल। अब अमाउंट चेक कर लो कितना होगा, ठीक है। लेकिन इसको मतलब हैजिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन आएगा। ऑप्शन कैसा आएगा, बास्केट में, तो आप टिक कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको एक मोड सेट करना पड़ेगा, बास्केट मोड, ठीक है। तो बास्केट मोड पे मैंने क्लिक कर दिया और डन कर दिया। ये वाली बात समझ में आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, 23,650 की कॉल को मैं सेल करूँगा। मैं चाहता हूँ मार्केट गिरे तो कॉल सेल करूँगा, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब यदि आप गौर से देखो, ये कितना है, 1,01,40,000 की है। अगर मैं बाय करूँगा तो देखो कितनी मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं बाय करता हूँ, ठीक है। सॉरी रुको, पहले मैं आपको स्टैंडर्ड कोड में ही समझा देता हूँ। जैसे मैं इसको क्या करूँगा, बाय करूँगा, तो बाय करूँगा, ठीक है। यहाँ लॉट ज़्यादा है, तो मेरा जो खर्चा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 9,397, मतलब 9,000 रुपये का क्या आ रहा है, लगभग खर्चा आ रहा है। अगर मैं कॉल को क्या कर रहा हूँ, बाय, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अब इसको मैं क्या करता हूँ, 23,650 की कॉल को क्या करूँगा, सेल करूँगा, क्लिक कर दिया, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर मार्केट अभी क्या है, मतलब अप ट्रेंड में नहीं है, मतलब अभी ये क्लोज है। नहीं तो यही चीज़ आपकी कितने की आ गई, 1,00,000 प्लस आ जाएगी। कितनी आएगी, 1,00,000 प्लस आएगी। अभी मैं लाइव ट्रेड भी लूँगा तब समझाऊँगा, ठीक है। तो सेल करोगे तो लाखों में आएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, फिर हम क्या करेंगे, बास्केट मोड में आएंगे, ओके कर देंगे, और एक में क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। और 3 छोड़ के लेना आपको, 3 छोड़ के, कुछ 4 छोड़ के करते, मैं मोस्टली 3 छोड़ के करता हूँ, मतलब चौथे। तो इसमें मैंने सेल किया और इसमें क्या करूँगा, बाय, ठीक है। अब आप यहाँ पर अमाउंट देखो कितना बैठ रहा है, 34,000 का ही तो बैठ रहा है, 34,663। बात समझ में आ गई? अगर मैं सिंपल इसे क्या कर रहा होता, सेल कर रहा होता, अगर मैं सिंपल इसे सेल कर रहा होता, 23,000
किसको? 23,650 के। तो 1,10,000 करीब का ये बैठ रहा था, लेकिन मैंने क्या किया? हैज कर लिया। हैज का मतलब डिफेंड कर लिया। अब कॉल सेल करेंगे तो इसका मतलब है मार्केट डाउन जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट डाउन जाए तो सेलर प्रॉफिट करेगा। अगर मार्केट डाउन नहीं गया, मार्केट कैसा रहा? साइडवेज रहा, तब भी सेलर प्रॉफिट करेगा। लेकिन ये अगेंस्ट आ गया, मार्केट ये ऊपर चला गया, तो ये क्या होगा? लॉस हो जाएगा। और लगाया कितना है उसमें? 1,10,000 कुछ लगाया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो बड़ी समस्या है। अब हम चाहते हैं कि अगर ये अपोजिट आ गया तो हमारा बेनिफिट हो। तो हमने एक क्या कर ली? कॉल बाय कर ली। क्या कर ली? कॉल बाय कर ली। और एक क्या कर ली? सेल। अगर मान लो हम तो चाह रहे मार्केट गिरे, और अगर वो मार्केट ऊपर की तरफ चलने लगा, तो यहाँ जो लॉस होगा वो कौन कवर कर लेगा? हमारा कौन कवर कर लेगा? ठीक है। तो 23,850 से जो हमने कॉल ले रखी है, उससे हमें क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है। कहने का मतलब दोबारा समझ लो, अगर मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि हमने कॉल सेल की है, और यहाँ कितना लगा होता? अगर हम कहें 1,10,000 लगा होता। हम हैज नहीं कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, सिर्फ सेल कर रहे हैं। तो मार्केट नीचे आएगा तो प्रॉफिट होगा, मार्केट साइडवेज होगा तो प्रॉफिट होगा। और मान लो हम तो भगवान के भैया तो है ना, पता चले कि अपोजिट चला गया, मार्केट अब ट्रेंड में चला गया, तो हमें क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो हमने क्या किया? एक सेव करने के लिए हमने क्या कर लिया? कॉल बाय। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सेल क्यों किया गया था? मार्केट डाउन ट्रेंड में आए तो प्रॉफिट हो जाए, साइडवेज रहेगा तब भी प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। अब मान लो अप ट्रेंड में चला गया तो हमें क्या हो जाएगा? लॉस। अभी इस लॉस से बचने के लिए जो अपोजिट डायरेक्शन है, उस अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या कर लेंगे? बाइंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कॉल बाइंग, ठीक है। अब इस लॉस से बचने के लिए हमने उसका अपोजिट कर लिया एक, ठीक है। मान लो मार्केट ऊपर चला गया, तो वो जो हमने कॉल ली है उसमें तो प्रॉफिट होता ही रहेगा ना। तो कहने का मतलब है, कोई भी हम ट्रेड लेते हैं हैजिंग में, लॉस को बचाने के लिए उसके अपोजिट एक ट्रेड को एक साथ कर लेते हैं, जिससे हमें क्या होता है? लॉस बचे आता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है जैसे ऑप्शन बाइंग करेंगे बहुत तेज़ी से प्रॉफिट हो रहा है, बहुत तेज़ी से लॉस हो रहा है, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके सामने धीरे धीरे 100, 200 प्लस, 300 प्लस, 500 प्लस, जितना पैसा आपने लगाया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रॉफिट होगी। तो फिलहाल इसका हम देख लेंगे। व्यू बास्केटबॉल पे हम क्या करेंगे? क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये लगता है कि जाएंगे कितने? 7,681 रुपये जाएंगे, लेकिन बनेंगे कितने? 5,138। तो घबराएं नहीं इसको देख के भाई, 7,861 रुपये कटे आएंगे। ये तो तुरंत थोड़ी कटेंगे, आपके सामने धीरे धीरे बढ़ रहा होगा प्रॉफिट। ये तो बिल्कुल लास्ट है, लेकिन आप ऑप्शन बाइंग करेंगे तो उसमें आपकी कैपिटल जीरो हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये होता है, लॉट बढ़ाना चाहें तो प्लस करते जाओ, ठीक है। लेकिन इसको देख के घबराना नहीं, अरे लॉस तो बहुत है प्रॉफिट में, लेकिन इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है। अब वो कैसे है? अब मैं एक पैटर्न बताता हूँ, ठीक है। आपने कोई हैजिंग की, आपने सोचा मार्केट नीचे जाए, हुआ क्या? मार्केट ऊपर चला गया, तो आपके सामने दोनों ही चल रही हैं हैजिंग, तो आपको हल्का सा लॉस हो रहा होगा, तो आप क्या करेंगे? जो सेल वाली है, सेल वाली जो ट्रेड है, उसे क्या कर लेंगे? एग्जिट करेंगे। सिर्फ यही वाली करेंगे, क्योंकि भाई मार्केट तो ऊपर जा रहा है, तो एग्जिट कर लेंगे। जो इसमें लॉस चल रहा था वो तो हट गया। अब जो आपने कॉल बाई करी है, तो कॉल बाई क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो इसमें क्या होने लगेगा? आपका प्रॉफिट। तो कुल मिला के ये तब भी आपको लॉस नहीं होगा। जो नए नए होते हैं वो क्या करते हैं? दोनों को एक ही साथ एग्जिट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? अनुभवी नहीं है। जब आपको पता है मार्केट ऊपर जा रहा है, आपने सेल क्यों किया था? मार्केट डाउन जाए। और बाई क्यों किया था? मार्केट ऊपर जाए। तो ये लॉस को कवर करने के लिए थी।
अब ऐसी सिचुएशन में दोनों जो ट्रेड है एक साथ एग्जिट मत करना। आपको लगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो जो सेल की है मार्केट गिरने के लिए उसको आप एग्जिट कर लेना, और कॉल बाई जो की है उसको होल्ड रहने देना। जो ऊपर जाएगा तो ये प्रॉफिट करता जाएगा, तो यहाँ जो लॉस हुआ होगा ये कौन कवर कर लेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके। थोड़ा रिस्क कम करना है तो इसके नज़दीक आ जाओ, मान लो ये वाली ले लो, बाय कर लो और व्यू में जाओ। ठीक है, तो यहाँ धीरे धीरे देखो, अब 5,000 है और ये कितना आया, 4,000 का प्रॉफिट, मतलब ये बेनिफिट रहेगा। चलो एक लाइव ट्रेड लेते हैं, इतना समझ में आ रहा है तो ये बता दो। अब मैं करता हूँ इस पर। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, मैं ट्रेड करने वाला हूँ, ये दूसरे दिन का है। तो बास्केट वाली मैंने कंडीशन को कर ही लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ ये चीज़ ध्यान रखो। सही है, बास्केट मोड को मैंने ऑन कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा कि गौर से देखिए, यहाँ पर क्या करूँगा, देखो बास्केट मोड ऑन कर लिया। ठीक है, अब देखो 23,200 की मैं क्या करूँगा, कॉल को क्या करूँगा, सेल करूँगा। 23,200 की कॉल को क्या करूँगा, सेल करूँगा। देखो देखो, अब थोड़ा सा रुकिए, कितना खर्च हो रहा है एक कॉल पे, गौर से देखो। अगर मैं एक 23,200 की कॉल सेल कर रहा हूँ, अब आपकी जेब से पैसा कितना जाता है, 1,85,000 जा रहा। भाई साहब ये बहुत बड़ी अमाउंट है। अब क्या करना है, फिर मैं हैज करूँगा। हैज क्या करूँगा, वही 23,350 की मैं क्या कर लूँगा, एक कॉल बाय कर लूँगा। ठीक है, कॉल बाई कर लें। अब आप इस पर गौर करो, कितना रुपया लग रहा है, 1,00,000 जो 80,000 करीब था, अब वो कितना लग रहा है, 44,000 लग रहा है। कितना लग रहा है, 44,000 रुपये लग रहा है। तो हैज में आपकी जो कैपिटल भी लग रही है वो कम हो जाती है, सबसे बढ़िया पॉइंट बताऊँ मैं। ठीक है, और इस वाले में आपको डिपेंड भी रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट आपके हिसाब से गिरता रहा तो प्रॉफिट होगी, साइडवेज रहा तो अगर जो ऊपर चला गया तो लगे कितने, 1,80,000, इसमें से 5,000 भी चलेगा, कितना नुकसान होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, 23,350 की हमने क्या कर ली, कॉल। अब मैंने बाय कर लिया, तो यहाँ घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ देखो कितना हो रहा है, 5,674 का क्या होगा लॉस, ज़्यादा से ज़्यादा पूरी कैपिटल का इतना जाएगा, जीरो नहीं होगी, बस हैजिंग में ये सबसे बढ़िया है। और प्रॉफिट कितना होगा, 4,075। और लॉस जो होगा धीरे धीरे होगा, प्रॉफिट भी होगा धीरे धीरे होगा। इसमें घबराने वाली बात नहीं है। हैजिंग में एक चीज़ बढ़िया है कि एकदम लॉस हो रहा है एकदम प्रॉफिट हो रहा है, वो वाला सीन यहाँ पर नहीं है। जैसे हम बाइंग करेंगे तो एकदम कंट्रोल नहीं रहेगा, क्या करना है क्या करना है, ऐसा नहीं रहता। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं इनको क्या कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ लॉस जो है वो ज़्यादा नहीं है, 5,600 है। और बिल्कुल देखिए, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको अप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, अप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। अब ये देखिए मैंने लगा दिया, अभी लॉस चल रहा मेरा 200 रुपये का। तो आप एक चीज़ देखिए, 23,200 की मैंने कॉल सेल की थी, 23,350 की कॉल बाय की है, ये सेल की है। तो आपके सामने ये चल रहा है, आपकी समझ में तो आ ही रहा होगा। ठीक है, ये बाय किया है और ये सेल किया, अभी मेरा क्या चल रहा है, लॉस। ठीक है, तो मैं लॉस को चलने दूंगा। बात समझ में आ गई। और ट्रेड कैसे लेनी है, तो उसके लिए डायरेक्शन पता करना है, तो मेरा पहले वीडियो देख लो जो मैं बताता हूँ कि किस डायरेक्शन में आने वाला है। ठीक है, अभी भी मेरा क्या चल रहा है, लॉस चल रहा है 136 रुपये का, हैजिंग चल रही है, ये सेल कर रखी है और ये मैंने बाय कर रखी है 23,350 की। ठीक है, तो लॉस चल रहा है, चलने देता हूँ मैं। लेकिन इसमें एकदम ऐसा नहीं होगा, ऑप्शन आएंगे। देखो ये 23,350 की मैंने कॉल बाय कर ली है, और ऊपर आप देखिए 23,200 की। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मेरा लॉस चल रहा है, धीरे धीरे 100 हो गया, 150 हो गया, 100। तो यहाँ लॉस कंट्रोल में, प्रॉफिट कंट्रोल में, बाइंग में ऐसा नहीं होता। अभी आप ये देखिए कि यहाँ पर मेरा प्रॉफिट चलने लगा, देखो चल रहा है कि नहीं, देखो 178 हो गया, 100 हो गया। देखिए मार्केट अब कैसे पता करें कि ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, उसके लिए तो मैं देखो डेली वीडियो बनाता हूँ। तो आपको ये वाली वीडियो देख लेना, बहुत काम आएगी। ज़्यादातर मोस्टली इसका बेनिफिट बायर उठाते हैं,
क्योंकि मैं कॉल पुट का डेली बताता हूँ, हेजिंग का थोड़ा कम बताता हूँ। लेकिन बोला था सर आप हेजिंग का वीडियो बना लें, तो आप ऐसे बना लेंगे, ठीक है। तो मार्केट की डायरेक्शन के लिए मेरा ग्रो विद राजीव पे जाएंगे, उसको कर लेंगे, ठीक है। अब एग्जिट कैसे करनी है ट्रेड वो समझ लीजिए। अब ट्रेड कैसे एग्जिट करनी है हेज की ये देख लीजिए आप। मैंने जो कॉल सेल की थी, ध्यान से सुनेंगे, कॉल सेल की थी किसके लिए, मार्केट गिरेगा, और एक कॉल बाय की होगी हेज के लिए, मार्केट ऊपर उठेगा तो मेरा पैसा बच जाएगा। तो जैसे ही मार्केट आपकी डायरेक्शन में आने लगे, मार्केट गिरने लगे, तो जो आपने क्या किया है कॉल बाय, उसको क्या कर देंगे एग्जिट, और जो आपने सेल की है होने दो, तो आपकी डायरेक्शन में प्रॉफिट होती रहेगी। अपोजिट हो गया, मान लो आपके अपोजिट आ गया, मार्केट ऊपर चला गया और आपने सेल किया मार्केट गिरने के लिए, तो जो सेल किया है उसे एग्जिट कर लेंगे, जो कॉल बाय किया है उसको होल्ड रखेंगे, क्योंकि बाय में तो प्रॉफिट ही होना है। जो नए होते हैं वो क्या करते हैं, दोनों ट्रेड एक साइड क्या कर लेते हैं एग्जिट, और यहाँ बता देते देखो मेरा आज लॉस हो गया, तुम तरीके से कर ही नहीं रहे हो। तो आपको हेजिंग समझ में आई कि नहीं आई कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। ये मेरा QR कोड है, अगर मेरे चैनल से आपको सीखने को मिलता है, जो आपको सही लगे वो इस पर पे कर दीजिए, ठीक है। कोई वो नहीं, कंट्रीब्यूट कीजिए, आप सहयोग करेंगे मैं उतना ही आपको सहयोग करता रहूँगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मेरा QR कोड, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें और शेयर कर लें। और एक मेरा इंस्टा का पेज है उसको भी फॉलो कर, नहीं तो इसमें जाएंगे इस वाले में माय वीडियो में, तो यहाँ पर मेरा एक पिन होगा, पिन मतलब ये मेरा पूरा P&L है, आप देख लो, मैं डालता नवंबर से फरवरी का डाला था, ठीक है। ये QR कोड है, अगर ढूंढने में दिक्कत आए तो ये इसलिए आप सपोर्ट करोगे तो मैं और अच्छी अच्छी चीज़ आपको दूंगा, ठीक है। तो ये मैं ट्रेड भी बताता रहता हूँ, ठीक है, बायर के लिए। तो जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जाएँ। थैंक यू।